ॐ हरि ओम। वन्दे देव उमांपते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तिशयं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महत्तम की जय। विष्णु भगवान की जय। इतना कहकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इच्छुक वंश के राजा जल और अन्न का उन्होंने दान नहीं किया, इसी से वह जो है चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसको ना मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो राजा के प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा कि तुम धन्य हो राजन, जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है। सो अब मैं तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। आप सुनो। यह वार्ता भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बतलाए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों लोकों की स्थिति हेतु तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु है। जैसे ऐहिक कर्म करने से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही परलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शंकर ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले हैं और ये सब सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर और पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है। वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही, भगवान शंकर के सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी है, अहंकारी है, महापवित्र है, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी चर्म को ओढ़ने वाले, शमशान जिसका घर है और सर्पों का जिसका आभूषण है, न जिसमें धीरज है न ज्ञान है, और भस्मासुर के डर से के मारे वह दूर भाग गया। भूत प्रेत का संग इसके कुल का कुछ पता नहीं है। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की है, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया।
जैसे कुमार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता है, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण देकर और कुवाक्य कहकर वहाँ से चले आए और यज्ञ में आस्थान में श्रुतिक और मुनि को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लग गए। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। और सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। तो महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसी में कल्याण होगा अगर आप ऐसा करते हो। अगर आप जाते हो तो इसमें कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती माता न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा दिया और कितने ही भूत प्रेतादिक उनके संग हो गए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब भगवान शंकर की बात याद करके माता सती यज्ञशाला में गई। वहाँ पर सभा के लोग सती से कुछ न बोले और चुपचाप वहाँ पर माता सती खड़ी रही। भगवान रुद्र की आहुति तक और पिता की चेष्टा वो देखती रही। जब जो है दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी, यानी भगवान शंकर की आहुति नहीं दी, तो माता सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी भगवान रुद्र की आहुति नहीं दी है। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा सब एकत्र हुए हैं, इन्होंने तुमको सुबुद्धि नहीं दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूष देवता मुंह फाड़कर वहाँ पर हंसने लगे और कर्महीन भृगु अपनी दाढ़ी और मूछ वहाँ पर फड़काने लगा, दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें सुनकर माता सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह अपने पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। माता सती के गिरते ही हाहाकार मच गया और भगवान शंकर के गण भागकर भगवान शंकर के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने काल रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे जो है बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब भगवान शंकर ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाले और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग वहाँ पर फड़काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसीलिए नहीं काटा। तब भगवान रुद्र स्वयं वहाँ पर पहुँचे और दक्ष का सिर काट दिया। इस प्रकार यज्ञशाला
में हुए शव का श्रृंगार कर भगवान शंकर कैलाश लौटे। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनको साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान कैलाश में गए। वहाँ जाकर अनेक प्रकार से समझाया। तब श्री भगवान शंकर जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे और यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दे दिया। और महादेव जी ने कक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक को उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम करते हुए भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी और पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीसकर जो भी खाना हो पीसकर खाएं। इस प्रकार सब अंग सहित किया गया। दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा और यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगरी, वहाँ पर एक वैष्णव श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ रोज किया करता था। एक दिन वहाँ साधु वन में गया और वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे और उसकी बड़ी छाया थी। वहाँ पर वो साधु वहाँ पर बैठकर और उसको वहाँ पर निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी के साथ उसका सिर लगा। वह दोनों बेरियों के आपस के कंपकार पृथ्वी पर वहाँ पर गिर पड़ी पत्ते उनके सूखे, और परमेश्वर की इच्छा वहाँ दोनों बेरियाँ ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियाँ हुई। ये लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के गर्भ जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की, और जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी और वह जाति से सुंदर जन्मी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है कि परमेश्वर वह पूर्ण का। तब वह भली भांति उस बात को जानती थी। उसके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श से हमारी अदम देह छूटकर हमें जो है देह मिली है, और वह बहुत ही भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो माता पिता ने तीर्थ आज्ञा और यात्रा करने की आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वहाँ तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी के देह से छूटी है। उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी
कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी, तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लग रही थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे और लंबा शन होने से एक बेरी से आपके चरण, दूसरे से सिर लगा। उसी समय हम बेरी के देश से मुक्त हुए और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4 अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य पाठ करने लगे। तब श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी, यहाँ 4 अध्याय का महात्म्य है, ये सुनो। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर आदर मुरली गिरधरं, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना देनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो, वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो, लंका तेजो रावणम। सप्तद्वीप नवखंड 14, एक पदम द्रौपदी के लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निस्तिन, नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, श्री विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल वार्षव कविराजे, संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना, मुलकिटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्रणयाधार जी। जनक राजा पनक राके, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामयी। जन्म मथुरा केल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन, विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार, स्वामी कविदत्त दास समाप्तम। श्री कमल नेत्र समाप्तम। विष्णु भगवान की जय।